अगर तुम सबकी जिंदगी दुख और तकलीफों से भर चुकी है मेरी तरह, तो मैं तुम्हें अभी कोई ज्ञान नहीं देने वाली, बिकॉज ज्ञान से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। हाँ सच है। और ये है हम, रियल लाइफ सीता और गीता, बेबस, लाचार, गरीब, इतना भी कम है हमारे लिए। शहनाज, बिना पैसों की शॉपिंग होती है क्या? मुझे इमरजेंसी में करनी है, मर जाऊंगी मैं बिना शॉपिंग के। बिना पैसों की शॉपिंग करनी है तो जा शादी कर ले। हाँ यार, क्या आइडिया दिया है तूने मुझे, वाह। मेरे लिए तो कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा, क्योंकि आजकल जब मैं सिंड्रेला बन के घूम रही हूँ, बस एक सैंडल की जरूरत है। नाउ मीट विथ हर, शी इज द थर्ड कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ। ये दोनों जब भी मिलती है ना, एक दूसरे को ऐसे ही घूरती रहती है, और वजह कौन है? मैं, जो हमेशा बीच में फंस जाती है। मुझे एक बात समझ नहीं आता, ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं, पर इन दोनों की एक दूसरे में बनती क्यों नहीं है? कुछ भी हो, मेरे तो पसीने छूट जाते हैं। अरमा चल मेरे साथ। नहीं जाएगी, वो जाएगी, मैं भी जाऊंगी। फिर तू क्या करेगी वहाँ पे? कुछ भी, पर मैं जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है। हम गोबर खाएंगे, तू खाएगी? नहीं, मैं हगूंगी। देखो गाइस, तुम दोनों ही मेरे दोस्त हो, तुम दोनों ही, मेरा मतलब ये नहीं था, रुको मैं, अरे तुम दोनों ही क्या कर रही हो? अरमा तू मेरे साथ चल, हम दोनों 12th में साथ थे ना, इसीलिए तू मेरे साथ ही जाएगी, क्योंकि हम दोनों पहले मिले हैं, क्योंकि मैं तेरी पहली दोस्त हूँ। हाँ तो तू जाना नर्सिंग करने, वो 2 साल मेरे साथ है, मैंने तुझसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया इसके साथ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब भी ये दोनों ऐसा कुछ करती है ना, मेरा दिल बाहर आ जाता है। ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं और मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज ये मेरी लौती दोस्त है और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है बचपन से, मैं अकेली ही रही हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ इन दोनों को मैं हर्ट ना करूँ और दोनों से एक साथ ना मिलूँ। आ जाओ, तुम सबसे मैं एक बात शेयर करती हूँ कि बचपन से मेरे कोई अच्छे दोस्त क्यों नहीं बने और मैं इतनी अकेली क्यों रही हूँ, बिकॉज इसका एक बैकग्राउंड है। मेरी क्लास में जो बच्चे थे उनके साथ मेरा एज मैच नहीं करता था और मैं छोटी थी, इसलिए उनके साथ मैं कभी भी कोलैबोरेट नहीं कर पाती, और उनका मेंटल हेल्थ ना उनके साइज से डबल था और मेरा मेरे साइज से छोटा। मतलब तुम सब मान लो कि ये मेरा मेंटल हेल्थ है और ये मेरा एज है, जो मैं बड़ी वाली हूँ, पर अल्लाह ताला की रहमत से आई वाज ऑलवेज हैप्पी। आपकी यूनिकनेस से आपकी पहचान होती है और आपको कभी भी किसी के लिए भी वो खोना नहीं चाहिए। बस यहाँ पे इतना ही। क्या इमोशनल स्टोरी है मेरी, बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, ये बहुत ज्यादा इमोशनल। हमें दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, तो मैं क्या करूँ? चलो पॉइंट पे आते हैं। बाय बाय, लॉट्स ऑफ टाइम। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो जबरदस्ती किसी चीज में घुसने की कोशिश करते हैं और लास्ट में ना ब्रोक डाउन कर जाते हैं। अगर नहीं घुस पा रहे हो कहीं तो अकेले रहो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अकेले रहने में, समझे? क्योंकि हमें हमेशा हमारे अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए और उन्हीं पे भरोसा करना चाहिए और उन्हीं के सहारे हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। क्यों, किसी और के सहारे जी रहे हो क्या? पता है मुझे, ये पता है, बट इट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील। सबने ये कॉमन सी चीज की हुई है, तुमने भी, मैंने भी। इसके बाद जो जिंदगी में अंधेरा आता है ना, उसी से तो हम जिंदगी जीना सीखते हैं। अब मैं तुम सबको बिना मोटिवेशन के सोल्यूशन दूंगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत अंधेरा हो चुका है, जहाँ से बस तुम्हारी 2 आंखें दिख रही है, तो निकाल दो अपनी बत्ती सी। अगर वो अभी तक बचे हुए हो तो उठाओ अपना हिजाब और बैठ जाओ नमाज पे। क्या जिंदगी में यही सोचते रहोगे, अमीर होता तो बहुत खुश होता, बहुत सारी चीजें होती, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती, और जब अमीर बनोगे तब कहोगे यार लाइफ बाद में ही बहुत अच्छी थी, अब तो झूठी हंसी लेके घूमना पड़े। तो बस ये सब चलता रहेगा गाइस। पैसे जरूरत है जो आज भी पूरी हो रही है और कल भी पूरी होगी। क्या इतनी सी चीज के लिए तुम अपना ईमान खत्म करोगे? कि हमारे प्यारे नबियों ने हमें यही सिखाया था? क्या तुम चंद चीजों के लिए अपने अल्लाह का दिल तोड़ोगे? और हाँ, तुम सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, समझे? अगर तुम अल्लाह ताला से डरते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं फिर से डराऊंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।